विवेकानंद परिव्राजक जी, आप वर्तमान समय में गुजरात में दर्शन योग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं और वहीं पर आपने पिछले 30 वर्षों तक योग का, भारतीय दर्शनों का अध्यापन व क्रियात्मक प्रशिक्षण वहाँ ब्रह्मचारियों को और आचार्यों को जो है दिया है। वर्तमान समय में आप देश भर में घूम के वैदिक फिलोसफी का प्रचार करते हैं और लोगों को योग की शिक्षा देते हैं। आज के समय में अभी तक आपको 15 से ज़्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इसी के साथ मैं निवेदन करता हूँ विवेकानंद समिति के फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर रंजन से कि वो मंच पर आएं और स्वामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ स्वामी जी को। स्वामी जी। एक बार मिलकर के हम ओम शब्द का उच्चारण करें। मेरे साथ कृपया बोलिए। उपस्थित विद्वद्गण और विद्वत छात्र, आप सब पठित वर्ग के लोग हैं। मैं आपके साथ कुछ बातचीत करूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, कुछ आपसे पूछूंगा। जहाँ कहीं पूछूंगा तो वहाँ आपको जैसा उत्तर मालूम हो वैसा बताइए। बाद में आपके लिए भी समय मिलेगा प्रश्नोत्तरी के लिए, आप भी अपने प्रश्न पूछ सकेंगे, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरी ओर से पहला प्रश्न, क्या हम सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ या ना? कितने प्रतिशत? 50, 60, 80 या 100? 100। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। क्या संसार में आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति 100% सुखी होगा? नहीं, बिल्कुल सही बताया। दूसरी बात, क्या हम दुख भोगना चाहते हैं या दुख से छूटना चाहते हैं? छूटना चाहते हैं। कितने प्रतिशत? 50, 60, 80 या 100? 100, बिल्कुल ठीक। आपको लगता है कोई व्यक्ति 100% दुख से छूट गया होगा? नहीं, बिल्कुल सही। तो देखिए कितनी विचित्र बात है। हम दो चीजें चाहते हैं, 100% सुख मिले, 100% दुख छूटे, और ये दोनों ही बातें यहाँ संसार में इम्पॉसिबल है। तो मन में प्रश्न आता है कि क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है या कहीं ऐसा होता भी होगा? आपको क्या लगता है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है कि हम 100% दुख से छूट जाएं, या ये सिर्फ या कहीं होता भी है? आपको क्या लगता है? कल्पना में है जी, होता
पॉसिबल है? हाँ। कहाँ? इधर ही रहते हैं। संसार में हाँ 100% सुखी हो जाएगा? नहीं, दुख तो आएगा ही, पर उस पे मैं 100% की बात पूछ रहा हूँ। अच्छा 100% सुखी होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा आप भी यही चाहते हैं? हाँ 100% सुखी होना चाहते हैं, 100% दुख से छूटना चाहते हैं। ये दो बातें मैं पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ हमारी कल्पना है या कहीं पॉसिबल है? कल्पना अभी हम लोग इस स्टेज पे है, अभी हम लोग को कल्पना ही लगेगा कि ये होता भी है या नहीं, पर और बहुत सारे लोगों ने कहा भाई दुनिया में तो ऐसा कोई दिखता नहीं, तो इसका मतलब यहाँ संसार में तो पॉसिबल नहीं है। तब ये प्रश्न उठा, जब संसार में पॉसिबल नहीं है तो फिर और कहाँ? या तो इम्पॉसिबल है ये मान लें, या फिर संसार से बाहर कहीं होता हो तो होता हो, संसार में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलिए। छूटना ही क्यों है? छूटना क्यों है? दुख से क्यों छूटना है? क्योंकि अगर जो सुख और दुख है वो तो रियलिटी है, और रियलिटी से भागना क्यों है? अब मेरा प्रश्न सीधा उसका उत्तर दीजिए, क्या आप दुख भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? मेरे चाहने से क्या होता है? ये है प्रश्न, जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। बात करने का नियम है, जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर बताया जाए। क्या आप चाहते हैं? नहीं। नहीं चाहते? दुख भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? नहीं। नहीं चाहते? दुख भोगना नहीं चाहते ना? इसीलिए तो कह रहा हूँ हम छूटना चाहते हैं। इसलिए छूटने की जरूरत है क्योंकि हम दुख भोगना चाहते नहीं। कोई हमको 2 घंटा धूप में खड़ा कर दे, हम नहीं चाहते। कोई हमको भूखा मारे, हम नहीं चाहते। कोई कुत्ता हमको काट ले, हम नहीं चाहते। कोई मच्छर हमको रात को सोने नहीं दे, हम नहीं चाहते। ये हमारी स्वाभाविक इच्छा है कि हम दुख नहीं चाहते और सुख चाहते हैं 100%। ये भी स्वाभाविक इच्छा है। ये दोनों स्वाभाविक इच्छाएं हैं हमारी, इसलिए छूटने की ज़रूरत है। तो हमें सोचना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो कोशिश की जाए, इम्पॉसिबल है तो क्यों मन में ऐसी इच्छा रख, छोड़ दो। लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, बिजली का आविष्कार किया, ट्रेन बनाई, हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल फ़ोन बनाया, सैटेलाइट बनाया। क्यों बनाया? कुछ ज़रूरत सोची होगी, कुछ ज़रूरत पड़ी होगी और सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, चलो मेहनत करते हैं, शायद तुक्का लग जाए। तो मेहनत करते करते पहुंच गए यहाँ तक, बना ली, सब बहुत सारी चीज़ें बना ली और आज उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे ही इस बात पर भी हमें सोचना चाहिए कि यदि हम 100% सुख चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर संसार में पॉसिबल है तो ढूंढो कौन व्यक्ति ऐसा है जो 100% सुखी हो। मैंने तो चपरासी से लेकर बड़े बड़े खरबपति तक देखे, बड़े बड़े सेठ देखे, IPS IAS ऑफिसर्स देखे, इसरो के साइंटिस्ट भी देखे, बड़े से बड़े IPS IAS ऑफिसर देखे, मुझे तो कोई मिला नहीं। बम्बई के एक सेठ साहब थे, खरबपति सेठ थे, उनके यहाँ मैं गया सन 2001 की बात, 24-25 साल पहले की बात है। तो खरबपति सेठ कहने लगे महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। फिर आगे उन्होंने कहा मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने नींद की गोली दे रखी, बस मैं गोली खा लेता हूँ और ऐसे नशे में पड़ा रहता हूँ, कोई अच्छी नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ। आधा घंटा सुबह वॉक पर जाता हूँ, मुझे 2-4 दोस्त मिलते हैं, उनके साथ थोड़ा हंस लेता हूँ, थोड़ा गीत सुना लेता हूँ, कुछ गा लेता हूँ, कुछ जोक सुन लेता हूँ, सुना लेता हूँ, बस आधा घंटे ही अच्छा लगता है। घर आते ही फिर टेंशन शुरू हो जाती है। बताओ खरबपति होकर के भी उसकी ये हालत है, वो रात को सो भी नहीं सकता, सड़क पे खुले हम चल नहीं सकता। आप और हम जैसे घूम लेते हैं, बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हमें कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई आगे पीछे नहीं पड़ता हमारे। और वो बेचारे खुले हम सड़क पे नहीं घूम सकते, गार्डन में सैर नहीं कर सकते, बड़ी बुरी हालत है उनकी। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं सबके साथ वो कमांडो रहते हैं, सिक्योरिटी पर्सन्स। तो ये तो खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे, इतना सेठ बनने का लाभ क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी आदमी 100% सुखी नहीं है।
ये लोगों को बहुत भ्रांति है कि हम जितने ज़्यादा धनवान हो जाएंगे उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरे पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं, 1 इंच कोई ज़मीन नहीं मेरे पास, कोई स्कूटर नहीं, कोई कार नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, तो भी मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसा मैं भी महसूस करता हूँ और दूसरे लोग भी कहते हैं। जैसे वो सेठ जी ने कहा कि आप बहुत सुखी हैं, तो मैंने कहा फिर आप पूछने के रास्ता बताओ, मैं रास्ता बता देता हूँ। और मुझे ये पता है आप उस पर चलेंगे नहीं। बोले अच्छा बता दीजिए। मैंने कहा बता देता हूँ, मुझे बताने में क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ, आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? जी आप लोग क्या करते हैं जब भूख लगती है? खाना खाते हैं। तो दोनों का रास्ता एक ही है ना, सेम। प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूँ, आप भी पानी पीते हैं। नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, आप भी सो जाते हैं। तो दोनों का रास्ता एक ही। तो आपको शांति चाहिए तो मुझे भी शांति चाहिए, आपको भी चाहिए, दोनों का रास्ता तो एक ही। मुझे शांति चाहिए थी, मुझे एक गुरुजी मिल गए, उन्होंने कहा हम आपको शांति दिला सकते हैं, चाहिए? मैंने कहा चाहिए। बोले घर छोड़ो, आ जाओ हमारे साथ, आश्रम में रहेंगे, तपस्या करेंगे, शांति मिलेगी। तो मैंने घर छोड़ दिया, मैं आश्रम में चला गया, खूब साधना की, तपस्या की, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको शांति चाहिए तो आ जाओ हमारे आश्रम में। तो वो सेठ तो नहीं आया, मुझे पता ही था वो नहीं आएगा। शांति का मार्ग यही है। आप कितने ही जीनियस हो जाएं, कितने ही डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, वकील बन जाए, कुछ भी बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, शांति नहीं है। पैसा है, सम्मान है, संपत्ति है, सब कुछ है, वो शांति नहीं है। शांति तो अध्यात्म में है। मैं पिछले 48 साल से 48 ईयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, इस अध्यात्म की फील्ड में। मुझे 48 ईयर्स हो गए, तब से मैं इसमें लगा हूँ। बहुत खूब जम के तपस्या की, खूब मेहनत की, तो मुझे आज शांति है। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप भी अध्यात्म में आओ, आपको शांति मिलेगी। तो ये सत्य है, इस सत्य की खोज करनी पड़ेगी। अगर एटम नाम की कोई चीज है, भारत की जनता 140 करोड़, इसमें से कितने लोग हैं जो एटम के बारे में जानते हैं? 2-3%, 5% होंगे शायद। फिर और डीप में चले, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, एनर्जी, क्वार्क्स, तो इन चीज़ों को कितने लोग जानते हैं? बहुत थोड़े से लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग इन चीज़ों से लाभ, वो तो जितना मोटा मोटा मशीन बना दी तो लाभ उठा रहे हैं, बाकी जो डीप स्टडी है वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, जो आप ले पा रहे हैं, जो आप समझते हैं, वो हर आदमी नहीं समझता। तो जिस चीज़, किसी वस्तु की सत्ता है और उससे कुछ लाभ होता है तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए या नहीं, उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो इसी तरह से जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इसमें आप जितना स्टडी करते हैं मटेरियल्स का, ये ठीक है, इस पर रिसर्च होती है, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं और हम उससे लाभ उठा रहे हैं। मैं भी उठा रहा हूँ, आप भी उठा रहे हैं। फ़ोन मैं भी रखता हूँ, घड़ी मैं भी यूज़ करता हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी मुझे आती है, मेरा काम चलाओ मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। अपना ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट खुद बुक कर लेता हूँ, किसी के पास नहीं जाता। सारा काम मैं अकेले देश भर में घूम लेता हूँ, अपना काम खुद कर लेता हूँ। तो मैं अगर इन चीज़ों से लाभ लेना चाहता हूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी होगी। इसी तरह से मटेरियल्स के अलावा 2 चीज़ें और भी हैं जिनके बारे में लोग शायद नहीं जानते। तो हमें ये सोचना चाहिए अगर वो चीज़ें हैं तो उनकी भी खोज करें और उनसे अगर कोई लाभ होता है तो लाभ लेना चाहिए। मैं कहता हूँ मैंने लाभ लिया और आपके सबके सामने कहता हूँ, तो आपको भी विचार करना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति ने लाभ उठाया है तो फिर हमको भी थोड़ी खोज करें, शायद होता हो तो हम भी लाभ उठा लें। मुझे तो बहुत शांति है, कोई टेंशन नहीं, एक पैसे की कोई टेंशन नहीं। मैंने वो टेक्निक सीखी शास्त्रों में से, आध्यात्मिक शास्त्रों में से वो टेक्निक सीखी। आप भी जो सीखेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, स्ट्रेस
फ्री लाइफ जी सकते हैं, उसका पूरा सिस्टम है। वो दो चीज़ें और हैं जो हमें जाननी पड़ेंगी। मटेरियल्स के अलावा एक वस्तु है जिसको आत्मा कहते हैं, सोल, स्पिरिट, आत्मा, और दूसरी वस्तु है ईश्वर, गॉड, परमात्मा। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रुथ की बात कर रहा हूँ, जो सत्य है। आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में दुनिया भर के सब लोग पढ़ते हैं, जो भी साइंस वाले हैं वो सब पढ़ते हैं, वहाँ धर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सत्य है तो सत्य है, तो सबको चाहिए, सब पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अगर फिजिक्स सत्य है उसको सब पढ़ते हैं, तो आत्मा भी है तो उसको भी सबको पढ़ना चाहिए। वहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं, कोई संप्रदाय का, कोई रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। सच्चाई का मतलब है सबको भूख लगती है, सब लोग खाना खाते हैं, गर्मी लगती है, सब पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो सबके लिए शांति भी सबको चाहिए। तो मैं रिलीजन की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, ट्रुथ की बात करूँगा, जो सच्चाई है उसको जाना। तो आत्मा और ईश्वर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा। अब हम जिन दो चीज़ों को जानते ही नहीं तो उनसे लाभ क्या उठाएं? जब तक आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ठीक से नहीं जानेंगे आप उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे, और अगर उससे कोई हानि होती है, नुकसान हो रहा है, तो आप उससे बच भी नहीं पाएंगे। जिसको नहीं पता कि ये बिजली की तार है, इसको छूने से क्या होगा, जिसको नहीं पता वो छू देगा और करंट आएगा, जिसको पता है वो बच के रहेगा। तो ऐसे ही आत्मा और ईश्वर भी दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर उनसे कोई फ़ायदा होता है तो लेना चाहिए, और कोई नुकसान होता है तो बच के रहना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन दो चीज़ों के बारे में भी लोगों को बताया जाए, हमारे सिलेबस में भी लेसन्स होने चाहिए। बच्चों को बचपन से ये बातें सिखाई जानी चाहिए, जैसे मैंने सीखी ऐसे आप सब भी सीखें और दूसरी दुनिया के लोग भी सब सीखें। अब मेरा प्रश्न है आपसे, क्या आप लोग आत्मा की सत्ता को मानते हैं? जो मानते हैं वो कृपया हाथ ऊंचा करें, जो मानते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करें। आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करें। डाउट वाले भी हैं बहुत सारे, ठीक। जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं वो हाथ ऊंचा करें। गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड। जो ईश्वर को नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करें, ठीक। और जो डाउटफुल हैं ईश्वर के बारे में, अच्छा बहुत सारे, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए इन दोनों बातों को थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करें। आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब चीज़ें पढ़ी। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइंस लॉ इज देयर ए प्रॉपर्टी? साइंस के नियमानुसार अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो क्या इंडिपेंडेंट रह सकती है, या उसको रहने के लिए कोई सब्सटेंस चाहिए? बताइए। सब्सटेंस चाहिए, राइट, सही बताया आपने। कोई भी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट अकेले नहीं रह सकती, उसको रहने के लिए कोई सब्सटेंस चाहिए जिसके सहारे से वो रहती है। एक प्रॉपर्टी है डिजायर, इच्छा। क्या आपके अंदर इच्छा है? वो कौन से मटेरियल में रहती है? मुझे इसका उत्तर बताइए। इच्छा जो है कौन से सब्सटेंस में रहती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, लिथियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी, किसमें रहती है इच्छा, डिजायर? है जी, क्या बताया? हार्मोन्स में। हार्मोन्स तो कहाँ से बने? मैं तो बेसिक रूट पे जा रहा हूँ। हार्मोन्स जिससे बने उस बेसिक एलिमेंट को देखिए, क्या उसमें इच्छा है? हार्मोन्स में तो तब आएगी जब बेसिक मटेरियल में हो। क्या एब्सेंस में से प्रेजेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कहते हैं हार्मोन्स में इच्छा होती है, तो हार्मोन्स में इच्छा कहाँ से है? उसके रॉ मटेरियल में होनी चाहिए। मैं तो आपको एनर्जी तक ले गया, बेसिक रॉ मटेरियल है
जो लास्ट क्वार्क्स और उससे भी नीचे एनर्जी है, अगर इसमें अगर कहीं इच्छा हो तो मैं मान लेता हूँ कि वहाँ से डबल होते 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 हॉर्मोन्स में आ गई। तो मैंने सीधी बात पूछी आपसे, सिंपल क्वेश्चन है मेरा, आप समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बेसिक मटेरियल में नहीं है तो उसकी प्रोडक्ट में नहीं आने वाली। एब्सेंस में से प्रेजेंस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। साइंस तो इस लॉ पर चलती है। हाँ बताइए। मुझे लगता है हर एक एटम की इच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो उसकी इंटरनल इच्छा है कि दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाए हाइड्रोजन गैस। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। मैंने पूछा कि बेसिकली इच्छा कौन से एलिमेंट या कौन से सब्सटेंस में रहती है जहाँ से वो डेवलप होकर के हमारे अंदर आ गई। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस कोई सब्सटेंस है? मैं सब्सटेंस पूछ रहा हूँ। देयर इज नो प्रॉपर्टी विदाउट ए सब्सटेंस, देयर इज नो सब्सटेंस विदाउट ए प्रॉपर्टी। डिजायर इज ए प्रॉपर्टी, देयर शुड बी ए सब्सटेंस। वो पूछ रहा हूँ कि ये डिजायर नाम की प्रॉपर्टी किस सब्सटेंस में रहती है, बस ये बताना। बोलिए। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और जो केमिकल्स की वजह से एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी जो हमारे मतलब इच्छाओं पर चला है। मैं फिर वापस वही आऊँगा। ये दिमाग ब्रेन जो बना है न्यूरॉन्स से बना। न्यूरॉन्स किससे बना? एमिनो एसिड्स। और पीछे जाइए फिर एलिमेंट्स पर आएंगे, फिर और पीछे जाइए तो फिर एटम पर आएंगे। तो मैं तो बेसिक पूछ रहा हूँ। अगर बेसिक किसी एलिमेंट में किसी सब्सटेंस में डिज़ायर हो तो मैं स्वीकार कर लूँगा कि वो डेवलप होते होते यहाँ आ गए, न मान लूँगा। तो मैं तो बेसिक पूछ रहा हूँ, बताइए आप पढ़े लिखे लोग हैं, कौन से सब्सटेंस में डिज़ायर रहती है वो मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं आपकी बात मान लूँ। यस। पर ये जरूरी थोड़ी है कि सब्सटेंस में डिजायर होना ही चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा, पर मैं तो कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने सब्सटेंसेस हैं अगर उनमें नहीं है तो लॉजिक ये कहता है कि प्रॉपर्टी है तो कोई ना कोई सब्सटेंस तो होना चाहिए। अवेलेबल सब्सटेंसेस में से किसी में नहीं तो हमको एक अलग सब्सटेंस मानना पड़ेगा जिसमें ये डिजायर रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे काफी सारे सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस काफी सारे मिलके मान लीजिए एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे मेरा ब्रेन है, मेरा ब्रेन ही मेरी आंखों में, दुकान कहीं में जाता हूँ चॉकलेट देखता है तो मेरी आंखें चॉकलेट को देखती है तो ब्रेन मेरा सोचता है कि इसको खा लो क्या, नहीं खाओ क्या, तो सोचता है। वही तो है, मतलब मुझे लगता है कि वही इच्छा है। तो अगर वो सोच रहा है तो शायद मेरा दिमाग में वो सब सब्सटेंस मिलके कुछ काम कर रहे हैं। यही बात तो डाउटफुल है कि ब्रेन सोचता है, वो खुद सोचता है या कोई दूसरा सोचता है। ब्रेन को मीन्स बना कर आप पेन से लिखते हैं, पेन लिखता है या आप लिखते हैं? कौन लिखता है? हम लिखते हैं। आप लिखते हैं ना। पेन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, पेन नहीं लिख रहा है। तो ब्रेन भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके पीछे एक दूसरा ऑपरेटर है जो इसको ऑपरेट करता है। मैं तो उसकी बात पूछ रहा हूँ। जी बोलिए। और यदि हम ये मान लें कि ये इंट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो है ना, तो जैसे अगर वैसे लेकिन जैसे वो हार्मोन बोले थे, लेकिन हार्मोन के अगर अपने आप देखें तो हार्मोन में इच्छा नहीं होगी, नहीं होती ना, है ना। और हार्मोन अपने आप से नहीं होगी, लेकिन इच्छा तब पैदा होती है जब उसका इंट्रैक्शन होता है ना न्यूरॉन के साथ। मेरा प्रश्न अभी भी वो है, अलग है, ये नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ इच्छा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बेसिकली इच्छा डिजायर नाम की प्रॉपर्टी किस में रहती है? जो हार्मोन में जो प्रकट हुई वो शुरू कहाँ से हुई, ये पूछ रहा हूँ। यस, नहीं है आपके पास कोई उत्तर नहीं है? आई डोंट थिंक कि किसी भी फिजिकल सब्सटेंस में वो रहती है। हाँ, आपके जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने सब्सटेंसेस हमको मालूम है उसमें किसी में नहीं रहती। यू आर राइट, आई एग्री। हाँ बोलिए। फिजिक्स में भी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसी एक एटम में नहीं है, तो बहुत सारे एटम्स के एक साथ आने से और उनके एक दूसरे से इंटरैक्ट करने से इसका मतलब एटम में उसका बेस तो एटम में कहीं तो होगा ना हीट का, या तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगा। ये तो साइंस माना करती है कि अभाव से भाव तो हो नहीं सकता। मेरी जेब में कबूतर नहीं है तो मैं कितना भी हाथ मारूँ तो नहीं निकलेगा। आपने हलवा बनाया और चीनी नहीं डाली तो बताओ मीठा कैसे होगा? चीनी डालेंगे तो मीठा होगा, नमक डालेंगे तो उपमा बनेगा, नमकीन टेस्ट होगा। आप मीठे वाला कोई चीज़ डालेंगे तभी तो हलवा मीठा बनेगा। यानी बेसिक आइटम में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब उसकी प्रोडक्ट में आएगी। आपके अंदर सब में इच्छा है, आपने स्वीकार किया। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इच्छा है तो कोई उसका एक सब्सटेंस होना चाहिए।
नहीं तो आपका नियम फेल हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉपर्टी विदाउट ए सब्सटेंस, देयर इज नो सब्सटेंस विदाउट ए प्रॉपर्टी, फिर वो फेल हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी है तो सब्सटेंस होना चाहिए, और अवेलेबल सब्सटेंसेस में किसी में डिजायर नहीं है, तो हमको एक अलग एलिमेंट मानना पड़ेगा, उसी का नाम आत्मा है। अगर आप में इच्छा है तो इसका मतलब आप आत्मा हैं। ये आत्मा की एक प्रॉपर्टी है, उसको पहचानने की। जिस वस्तु में इच्छा है उसमें आत्मा है, जिसमें इच्छा नहीं है उसमें आत्मा नहीं है। इस टेबल में इच्छा नहीं है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। कुत्ते में इच्छा है तो उसमें आत्मा माननी पड़ेगी आप। गधे में, गाय में, घोड़े में, मनुष्य में, सब में इच्छा है, सब में आत्मा है। और इस मटेरियल में किसी में इच्छा नहीं है तो इनमें किसी में आत्मा नहीं है। थोड़ी बात मैं अपनी और आगे बढ़ाऊँ, फिर आपको टाइम मिलेगा, खूब पूछिएगा। आप अपने प्रश्न नोट करते रहिए, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। तो पहली प्रॉपर्टी है इच्छा, जिससे हम आत्मा को पहचान सकते हैं। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और कुछ नहीं हो पाएंगी। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी वो सुख देंगी या दुख देंगी? आज दुनिया इसलिए दुखी है, दिस इज द रीजन। इसलिए दुखी है, अपनी इच्छाओं के कारण दुखी है। अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा रखी है, वो सारी पूरी होती नहीं, कुछ हो जाती है, कुछ रह जाती है। जो रह जाती है वो दुख देती है। अगर हम उन इच्छाओं को छोड़ दें जो पूरी नहीं हो सकती, हमारी कैपेसिटी से बाहर है, उनको यदि छोड़ दें तो हमारा बहुत सारा दुख कम हो जाएगा। ये दुख से बचने की टेक्निक है। मैं 3 करोड़ की हवाई जहाज नहीं खरीद सकता, 5 करोड़ का 50 करोड़ का जहाज नहीं खरीद सकता, 5 करोड़ की कार नहीं खरीद सकता, तो मैं काम का इच्छा रखूँ तो दुखी रहूँगा। अगर मैं छोड़ दूँ कि नहीं भाई मुझे 7 करोड़ की रोल्स रॉयस नहीं खरीदनी, तो मैं इच्छा छोड़ दूँगा तो मैं सुखी हूँ। मुझे यात्रा ही तो करनी है। मैं करोड़ों रुपये का जहाज खरीद लूँ, इससे अच्छा है ना 5,000 की टिकट लेके दिल्ली से मुंबई पहुँच जाऊँ। तो मैं तो 5-7 हज़ार की टिकट लेके दिल्ली से मुंबई पहुँच जाता हूँ। बताओ, मेरी इच्छा भी पूरी हो रही है और मुझे टेंशन भी कुछ नहीं है और दुखी भी नहीं हूँ। तो एक बात मैंने बताई, इच्छाओं को जितना पूरा करेंगे उतना इच्छाएं बढ़ेंगी और सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वो हमको और आपको सबको दुख देंगी। आज दुनिया इसलिए दुखी है। बहुत सारे करोड़पति लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकर, चाकर, सोना, चांदी सब कुछ है, फिर भी दुखी। भाई अब क्यों दुखी? कि मेरे पास 2 कार, उसके पास 3 क्यों? मेरे पास 2 बंगले, उसके पास 3 क्यों? मेरी 2 फैक्ट्री, उसकी 3 क्यों? मेरे पास मर्सिडीज, उसके पास रोल्स रॉयस क्यों? इस बात से दुखी, बताओ। तो ये फालतू की इच्छाएं हैं जो हमको परेशान करती रहती हैं। अगर हम इस तरह की इच्छाएं छोड़ दें तो बहुत सुखी होकर जी सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है जेलसी। आत्मा की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जेलसी। बोलिए। 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दी, क्या होगा? झगड़ा। और 2 कारों के बीच में 10 लीटर डीजल रख दीजिए, वो झगड़ेगी, है नहीं? वो क्यों नहीं झगड़ते? उनमें जेलसी नहीं। कुत्तों में जेलसी है, वो लड़ते हैं। 2 कुत्ते लड़ते हैं, 2 बकरियाँ लड़ती हैं, 2 भैंसें लड़ती हैं, 2 गौएँ लड़ती हैं, 2 मनुष्य लड़ते हैं। उनमें जेलसी है, इस कारण से वो लड़ते हैं। ये जेलसी उस आत्मा की एक प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी। तीसरी है सेल्फ एफर्ट्स। आत्मा जो है वो स्वयं क्रिया करता है। आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो पहला नियम है, ए बॉडी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है? तो न्यूटन क्या क्या है? ये 2 तरह की चीज़ें हैं दुनिया में, एक बॉडी है, एक फोर्स है। एक बॉडी अगर अपनी स्टिल पोजीशन में है तो वो तब तक स्टिल रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएगी। जब फोर्स लगाएंगे तब मोशन में आएगी, और जो चीज़ मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको एंटी फोर्स से रोका नहीं है। तो एक फोर्स हुई तो एक बॉडी हुई। बॉडी जो है वो अपने आप नहीं चलेगी,
इस नियम से पता चल रहा है बॉडी जो है, कार खड़ी है आपकी, वो अपने आप नहीं चलेगी। 6 महीने तक खड़ी रखो नहीं चलेगी, और ड्राइवर जाएगा फटाफट चलाएगा तुरंत चलेगी। तो ड्राइवर जो है वो कार से एक अलग चीज़ है, वो फोर्स है जो उसको चलाता है। यदि ड्राइवर भी एक बॉडी है तो वो भी अपने आप नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए भी एक दूसरा चाहिए। तो पहला नियम यही कह रहा है, 2 तरह की चीज़ें, एक बॉडी और एक फोर्स। तो बॉडी क्या है? ये मटेरियल्स, ये सब बॉडी है। ये आपके सामने कब रखा है? इसको 10 साल तक यहीं रखिए, मत हिलाइए, ये नहीं हिलेगा, यहीं का यहीं रहेगा। और आप अभी हिलाएंगे, देखो ये हिल गया। तो हिलाने वाला जो है वो चेतन आत्मा है, उसको हम चेतन तत्व कहते हैं। जो स्पिरिट है चेतन, इंटेलेक्चुअल, उसका नाम है आत्मा। वो बॉडी को हिलाता है, वो फोर्स है। ये देखिए मैंने हिला दिया, नहीं हिलाऊंगा तो ये 10 साल तक भी नहीं हिलेगा, और मैं हिलाऊंगा तो अभी हिल जाएगा। तो इसको कहते हैं सेल्फ एफर्ट्स। वो चेतन तत्व आत्मा जो है वो स्वयं क्रिया करता है, और वो खुद में भी क्रिया करता है और दूसरी चीज में भी क्रिया को उत्पन्न करता है। जैसे मैंने कार का उदाहरण दिया, आप नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा, चलाएंगे तो चलेगा, वो अपने आप नहीं चलेगी, क्योंकि मटेरियल है बॉडी। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई आत्मा की। चौथी प्रॉपर्टी, सुख का अनुभव करना। दोहराएंगे, क्या आप लोग सुख का अनुभव करते हैं? फीलिंग ऑफ ब्लिस, फीलिंग है ना आपके। और 5वीं प्रॉपर्टी है फीलिंग ऑफ सॉरो, दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हैं? क्या ये टेबल सुख दुख का अनुभव करती है? तो हमें और इसमें फ़र्क है, यही फ़र्क। ये मटेरियल है और हम नॉन मटेरियल, हम आत्मा है। ये आत्मा की पहचान है, जो सुखी होता है दुखी होता है। कुत्ते को अच्छा ब्रेड दो, मक्खन वाली ब्रेड, खुश हो जाएगा खाकर, और उसको डंडा दिखाओ तो भाग जाएगा। वो डंडा मारो तो रोएगा, और अच्छी चीज़ खिलाओ तो खुश हो जाएगा। ये फीलिंग है उसके अंदर। तो मतलब जहाँ ये फीलिंग है सुख की और दुख की, वो आत्मा है। आपके मटेरियल्स में किसी में फीलिंग नहीं, किसी में भी सेल्फ एफर्ट्स नहीं, किसी में डिजायर नहीं, किसी में जेलसी नहीं। और एक छठी चीज़ है नॉलेज। आपने LKG से लेकर यहाँ तक बहुत कुछ सीख लिया, पढ़ लिख के स्कॉलर हो गए, PhD हो गए, डॉक्टरेट हो गए, जो भी हो। पर आपके जिस रूम में आपके लेक्चरर साहब जो पढ़ाते हैं, आप तो उनकी बातें सुन के इतने विद्वान हो गए, पर उनके जो, अब जैसे ये माइक्रोफोन है, मैं इससे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ यहाँ से होकर के एम्पलीफायर से आपके पास आ रही है, स्पीकर से। कुछ देर से मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, हाँ या ना? क्या इस माइक्रोफोन और एम्पलीफायर में कुछ समझा? क्यों? ये तो बस एक माइक्रोफोन है। हाँ, ये क्या बात को पहुँचाने, ये मटेरियल, मेरी आवाज़ यहीं से आ रही है, आप तक आ रही है, आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, तो फ़र्क है ना। आपके अंदर नॉलेज है, आप बहुत सी बातें पहले से जानते हैं, और कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ उससे वो कनेक्ट हो जाती हैं और आप आगे की बात समझ लेते हैं। और ये माइक्रोफोन, ये रूम, यहाँ पर कितनी कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, कितने विद्वान आकर कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, पर ये कुर्सियों ने, दीवारों ने, पंखों ने, AC ने कुछ नहीं सीखा आज तक, और 10,000 साल तक भी नहीं सीखे, कभी भी नहीं सीखे, क्योंकि नॉलेज नहीं। और आपके अंदर नॉलेज, तो जिसमें नॉलेज है और आगे नई नई बातें सीखता रहता है, कुछ पुरानी भूल भी जाता है, रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा, रिविजन छोड़ देगा भूल जाएगा। तो जो इस तरह की नॉलेज वाला तत्व है उसका नाम है आत्मा। ये उसकी छठी प्रॉपर्टी है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज जहाँ पर मिल जाए समझ लो वहाँ पर एक स्पेशल सब्सटेंस है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा और चेतना अलग अलग है, एक ही चीज। चेतना आत्मा का एक पार्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। चेतना मतलब नॉलेज। आत्मा बड़ा हुई या चेतना? चेतना। आत्मा बड़ी है या चेतना? आत्मा बड़ी है। जैसे अग्नि है, फायर, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज अग्नि में डिपेंड करती है, उसमें वो मतलब रिसाइड करती है, उसमें रहती है। तो आत्मा में केवल चेतना ही रहती है या और भी कुछ? ये सारी 6 चीज़ें रहती हैं। चेतना मतलब नॉलेज, फीलिंग, ये चेतना का लक्षण है। फीलिंग और नॉलेज, ये चेतना का मतलब ये है। तो चेतना भी मतलब फीलिंग भी है, उसमें नॉलेज भी है, थिंकिंग भी है, मेमोरी भी है, डिज़ायर भी है, जेलसी भी है, एफर्ट्स भी है। ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टी आत्मा में रहती है।
वो आत्मा इन सारी प्रॉपर्टीज का एक बंडल है। तो ये आत्मा की बात हुई। आप और हम सब आत्मा है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके अंदर है। आप सोचते हैं, विचार करते हैं, समस्याओं को समझते हैं, सुलझाते हैं, कुछ खुद सुलझा लेते हैं, जो नहीं सुलझती वो साहब से पूछ लेते हैं और विद्वानों से पूछ लेते हैं। रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको डायग्नोज करते हैं, दवाई देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो जितने भी ये सब लोग सोचते हैं, विचारते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, समस्याओं को सुलझा लेते हैं, ये सब आत्माएं हैं। आप और हम सब आत्माएं हैं। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमको दुख दे रही है। अगर हम उन इच्छाओं को कंट्रोल कर लें तो बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत सारा दुख हमारा खत्म हो जाएगा। मैं इसीलिए सुखी हूँ कि मैंने अपनी इच्छाओं को बहुत कंट्रोल कर रखा है। लोग जैसे वो कह रहे थे सेठ खरबपति, महाराज जी आप बहुत सुखी हैं। मैं क्यों सुखी हूँ? इसीलिए तो सुखी हूँ, मैंने इच्छाओं को कम कर रखा है। जिसने इतना इच्छाएं बढ़ा रखी है वो उतना ज़्यादा परेशान। एक और बड़े सेठ थे बम्बई के, वो भी अरबपति, उनकी यूनिवर्सिटी चलती है, साउथ में शुगर मिलें चलती हैं, उनके बड़े साहब अरबपति सेठ थे। उनके यहाँ गया, उन्होंने भी मुझे भोजन खिलाया। फिर कहने लगे महाराज जी मेरा नाम शांति लाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं। तो पढ़े लिखे PhD, ऐसे सेठ बहुत कम मिलते, अरबपति भी और PhD भी हो। ज़्यादातर अरबपति लोग PhD नहीं होते और जो PhD होते हैं वो अरबपति नहीं होते। और उनमें दोनों चीज़ों का बढ़िया कॉम्बिनेशन था, अरबपति भी थे और PhD भी थे। और कहने लगे मेरा नाम शांति लाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं। तो मतलब मटेरियल्स के पीछे जितना भागेगा उतनी अशांति बढ़ेगी। मटेरियल्स को यूज़ करने का विरोधी बिल्कुल नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मैं ट्रेन में जाता हूँ, हवाई जहाज़ में जाता हूँ, कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, सब जितनी टेक्नोलॉजी मॉडर्न है वो सब यूज़ करता हूँ, इसका विरोधी नहीं। पर मैं कंट्रोल कहना चाहता हूँ, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। आज कंट्रोल नहीं, मन पर कंट्रोल नहीं। एक दिन मैं टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाले ने टाइम पास करने के लिए कैसेट बजाई, उसमें एक गीत बजने लगा, दिल है कि मानता नहीं। आपने भी सुना होगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार कैसा गीत बनाते हैं, दिल है कि मानता नहीं। कोई ऐसा गीत नहीं बनाते, कार है कि मानती नहीं, मेरी बाइक है कि मानती नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा गीत बनाए और ऐसा गीत गाए, मेरी कार है कि मानती नहीं, बाइक है कि मानती नहीं, तो आप उसके बारे में क्या सोचें? इसका दिमाग ठीक ठाक है या कुछ हिल गया? क्या सोचेंगे आप? क्लियर? भाई कार कैसे नहीं मानती? कार तो मटीरियल है। हमारी भाषा में, दर्शन वेद की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में उसको जड़ पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मटीरियल्स मतलब जड़ पदार्थ और आत्मा मतलब चेतन पदार्थ। ये दोनों में फर्क है। जिसमें ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि आदि, वो चेतन तत्व। और जिसमें इच्छा नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है, सेल्फ एफर्ट्स नहीं है और कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, तो वो मटीरियल है, वो जड़ पदार्थ। तो कार जड़ है या चेतन? जड़। और जो दिल है वो जड़ है या चेतन है? दिल जड़ है या चेतन? अगर चेतन है तो आत्मा भी तो चेतन है। फिर एक बॉडी में 2 चेतन हो जाए, दोनों की लड़ाई होगी फिर। तो बॉडी किसकी बात सुनेगी? दिल की बात सुनेगी या आत्मा की? किसकी सुनेगी? आत्मा की सुनेगी। इसलिए एक बॉडी में एक ही चेतन होता है और वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से वो उस बॉडी को चलाता है। आप अपनी इच्छा से जी रहे हैं, हाँ या ना? आप अपनी इच्छा से जी रहे हैं, हाँ या ना? आप किसकी इच्छा से जी रहे हैं? दूसरों की। ठीक है, कहीं कहीं आप दूसरों की बात भी मान लेते हैं, माननी पड़ती है कहीं कहीं, लेकिन आप ना माने तो भी कोई आपको जबरदस्ती बंदूक से जबरदस्ती नहीं कर सकता। चंद्रशेखर आजाद को बोला तुम हमारी बात मानो, उन्होंने कहा नहीं मानूंगा, तुम्हें उड़ा देंगे, बड़े उड़ा, पर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, करूँगा अपनी मर्जी। यही आत्मा की फ्रीडम। वो 24 घंटे स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से जी रहा है। आप 100% किसी दूसरे आदमी की इच्छा से जी सकते हैं? किसी 100% किसी दूसरे आदमी की अकल से जी सकते हैं?
बस यही आत्मा की फ्रीडम। आप आत्मा हैं, आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो, जो ठीक लगता है वो करो। तो जो चेतन आत्मा है वो स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से जीता है। और जो मटेरियल है उसमें अपनी कोई फ्रीडम नहीं है, वो तो पराधीन है। आप कार में दूसरा गियर लगाओ, तीसरा लगाओ, कार थोड़ी कुछ बोलती है, वो मशीन है, वो जड़ पदार्थ है। तो कार की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। तो जो मन है या दिल है वो भी तो मटेरियल है, वो भी जड़ है। जब कार जड़ है, दिल भी जड़ है। कार आपकी बात मानती है तो दिल क्यों नहीं मानता? इसलिए गीत गलत है। और उन बेचारों को सिद्धांत का पता नहीं, वो तो अपनी तुकबंदी लगा देते हैं, बस अपने पैसे कमाने के लिए बना देते हैं गीत। लोगों को पसंद, ट्यून अच्छी बना देते हैं, पसंद आना चाहिए, लोग गाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे। बस उनका तो पर्पज इतना ही। वो कोई इतने फिलोसफर नहीं होते ये जो गीत गाने बनाते हैं। तो दिल है कि मानता नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। दिल बिल्कुल मानता है, मेरा दिल मानता है, आपका नहीं मानता। मेरी कार तो मानती है, आपकी नहीं मानती, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कार की प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी ड्राइवर की प्रॉब्लम है। मेरी कार का एक्सीडेंट नहीं होता है, दूसरे की का होता है। तो कार का फॉल्ट है या ड्राइवर का फॉल्ट है? ड्राइवर का फॉल्ट। वो शराब पी के चलाता है, मैं होश में रह के चलाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं होता है, उसका हो जाता है। तो कार का फॉल्ट नहीं है। तो दिल भी जड़ है और कार भी जड़ है, दोनों जड़ है। जब मेरी कार मानती है तो आपकी भी मानेगी, मेरा दिल मानता है तो आपका भी मानेगा। अब दिल क्यों नहीं माना, उसका रीज़न सुनिए। कार चलाना आपने सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसको चलाना, रोकना, दाएं बाएं मोड़ना आपने सीख लिया। 6 महीना साल भर प्रैक्टिस कर ली तो अब बढ़िया चलती है, आपके कंट्रोल में रहती है। दिल को चलाना सीखा नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर है, दिल को चलाना सीखा नहीं, उसको रोकना सीखा नहीं, उसको मोड़ना आता नहीं। अब एक नया सीखने वाला कार चलाना सीख रहा है और उसने लगा दिया 4था 5वां गियर और एक्सीलेटर दबा दिया, 80 की स्पीड पे चल रही है कार। आया सामने स्पीड ब्रेकर है, तो साथ में बैठा था सिखाने वाला, उसने कहा ब्रेक मार, उसने गलती से एक्सीलेटर पे पावर रख दिया। अब कार रुकेगी नहीं, रुकेगी और वो उछलेगी। फिर वो चिल्लाएगा साहब ये कार बहुत खराब है, मैं इसको रोकना चाहता हूँ, ये रुकती नहीं। खराबी कार में है, ड्राइवर में। तो हम सब वो ड्राइवर हैं जिन्होंने कार चलाना तो सीख लिया, बाइक चलाना तो सीख लिया, मन को चलाना नहीं सीखा। इसलिए ऐसे ऐसे गीत बना दिए कि दिल है कि मानता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ मन को कैसे चलाया जाता है। मन पर जड़ कह रहे हैं सर? यस। तो मतलब जो चीज़ नॉन फिजिकल है वो भी मटेरियलिस्टिक हो सकती है? यस। बहुत छोटी पदार्थ है जो हमें आंखों से भी नहीं दिखते, वो भी मटेरियलिस्टिक है। इलेक्ट्रॉन मटेरियल है, कोई आपके माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। इसरो में मैं जाता था प्रवचन करने, 2 साल तक हर महीने मैं वहाँ साइंटिस्ट लोगों को प्रवचन करने के जाता रहा अहमदाबाद इसरो। मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा, मैंने कहा आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? बोले नहीं देखा। मैंने कहा किसी और साइंटिस्ट ने देखा? बोले नहीं देखा। मैंने कहा दुनिया के किसी साइंटिस्ट ने देखा? बोले आज तक किसी ने भी नहीं देखा। मैंने कहा कितने साल से इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च कर रहे हैं? बोले 40 साल हो। अरे 40 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने आज तक देखा ही? बोले नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है कि जितने मटेरियल्स हैं वो सब दिखने ही चाहिए। आप में से भी शायद इलेक्ट्रॉन किसी ने नहीं देखा होगा, नहीं देखा। तो फिर आप किस बेस पर मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट्स? एक्सपेरिमेंट से या फिर आपकी किताब से? कुछ एक्सपेरिमेंट आपने कर लिए, सारे तो आपने सारे तो किए नहीं होंगे, वो तो आपने पुस्तक में लिखा है। इसलिए आज मैंने देखी आपकी लाइब्रेरी, बहुत लंबी चौड़ी लाइब्रेरी, आपकी पुस्तक पढ़ी, लोग आते हैं पढ़ते रहते हैं, 10-12 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो ये क्या है? आप पुस्तक का प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? आपने देखा है? क्या प्रूफ है आपके पास? आपके हिसाब हमारी किताब में लिखा है, तो आप किताब का प्रमाण मानते हैं कि नहीं मानते? जमीन में ग्रेविटेशन फोर्स है या नहीं? क्या देखी कभी? फिर कैसे मानते हैं? क्या प्रूफ है?
इन्फ्लुएंस, कोई भी भारी चीज़ आप यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे आएगी, नीचे आएगी मतलब इसमें कोई फोर्स है जो उसको नीचे खींचती है, तो ये इन्फ्लुएंस है। फोर्स कहाँ दिख रही है? आपको बॉटल दिख रही है, नीचे आती हुई दिख रही है, पर फोर्स कहाँ दिख रही है? उसको आप इन्फ्लुएंस कहते हैं, इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं हमारी भाषा में। इन्फ्लुएंस मतलब अनुमान, और जो शब्द प्रमाण है, जो पुस्तक का प्रमाण है वो शब्द प्रमाण। तो कोई भी खोज कर रहे हो तो आप प्रमाणों को ही तो चल रहे हैं। कितनी सारी चीज़ें अल्फा रेज दिखती हैं आपको, अल्फा बीटा गामा रेज एक्स रेज अल्ट्रावायलेट लाइट्स इंफ्रारेड लाइट्स, कुछ भी तो नहीं दिख रहा, फिर भी आप सारी चीज़ें माने बैठे। या तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर किताब से मानते हैं शब्द प्रमाण। अगर आप अपनी पुस्तक के शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण को मान सकते हैं तो क्या आत्मा के लिए शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण को नहीं मानना चाहिए या मानना चाहिए? किताब में जो लिखा है तो किसी इंसान ने एक्सपेरिमेंट करके लिखा है। हाँ, अब यहाँ भी किसी इंसान ने एक्सपेरिमेंट करके लिखा हो तो फिर तो मानना चाहिए। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हो चुके हैं, ऋषि लोग, जिन्होंने खूब बैठ के समाधि लगाई और खूब एक्सपेरिमेंट किए। ये उन्हीं के एक्सपेरिमेंट तो सुना रहा हूँ मैं। अब क्या हम उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अरे क्या हम उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो नीचे मुनि लिखे हैं? दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? यस, आप रोज कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ मन में कैसे विचार उठता है। आप कहते हैं साहब विचार उठते नहीं, मैं बताता हूँ कैसे उठता है विचार। अभी अभी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी आत्मा, उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी इच्छा, डिजायर। तो इच्छा से विचार उठता है। अभी अभी मुझे पूरी बात कहनी है, फिर आप पूछिएगा। एक कारण है विचार उठने का इच्छा, और दूसरा है एफर्ट, प्रयत्न। मन में हम प्रयत्न करते हैं वो विचार उठाने का, तब विचार उठता है, उसके बिना नहीं उठेगा। ये इच्छा और प्रयत्न दोनों प्रॉपर्टीज आत्मा की। मटेरियल में ना तो इच्छा है ना एफर्ट। तो आत्मा की इच्छा है, आत्मा अपनी इच्छा से और अपने मानसिक प्रयत्न से विचार उत्पन्न करता है। अभी देखिए आपके मन में एक विचार ऐसा है जो आपके मन में नहीं है, और अभी मैं बोलूँगा आपके मन में आ जाएगा। देखना, मेरा शब्द सुनते ही आपके मन में इच्छा पैदा होगी, ऐसे झटके से इच्छा पैदा होगी, आप मन में विचार वो प्रयत्न करेंगे और विचार मन में आ जाएगा। अच्छा, जलेबी को याद कीजिए, आया ना विचार जलेबी का? आया ना? पहले नहीं था, जब तक मैंने नहीं बोला तब तक नहीं था, और मेरे कहते ही फट से जलेबी का विचार आ गया। गुलाब जामुन, समोसा, कचौरी, जो मैं बोलता जाता हूँ आपके विचार उठते जाते हैं, ऐसे विचार उठते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको आए, और आप चुपचाप अकेले बैठकर भी ये विचार उठा सकते हैं। क्यों उठा रहे हैं? इसलिए कि उन वस्तुओं को याद करने की आपकी इच्छा है। जिस चीज़ को याद करने की इच्छा है वो विचार उठाएंगे आप, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं उठाएंगे। कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स रखी, आप जिस फाइल को क्लिक करेंगे वो मन के अंदर खुलेगी, जिसको नहीं करेंगे वो नहीं खुलेगी। तो आपके मन के अंदर बहुत सारी लाखों फाइलें रखी, उसको हमारी भाषा में संस्कार कहते हैं। तो उन संस्कारों में से जो लाखों संस्कार हैं, जिस संस्कार को आप क्लिक करें वो मेमोरी आ जाएगी, उस वस्तु का विचार आ जाएगा। तो विचार करना, उसको रोकना, उठाना, मोड़ना, तोड़ना सब आपके हाथ में। आपकी इच्छा से आप विचार उठाते हैं, और उसको ब्रेक लगाना हो तो ब्रेक भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल लॉ है। जिस वस्तु में आपको सुख दिखता है उसको याद करने की इच्छा होती है, हाँ या ना? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है आप उसको याद करते हैं बैठ के। और जिस चीज़ से आपको परेशानी होती है, गुस्सा आता है, दुख होता है, जेलसी होती है, कभी कभी उसको भी याद कर लेते हैं। वो भी आप अपनी प्रयत्न से याद करते हैं। तो यानी कहीं आप इच्छा के कारण, प्रयत्न के कारण याद करते हैं, कहीं जेलसी और प्रयत्न के कारण याद करते हैं। प्रयत्न तो दोनों में रहेगा, ऑप्शन में या तो इच्छा होगी या जेलसी होगी, द्वेष होगी। तो अगर हम इच्छा को कंट्रोल कर लें और प्रयत्न को कंट्रोल कर लें तो हम उस विचार को रोक सकते हैं, उसको ब्रेक लगा सकते हैं, वो विचार नहीं उठेगा। कैसे? मान लो मैं एक डिब्बा रखता हूँ, मान लीजिए एक डिब्बा है, इस पर बढ़िया रैपर लगाए, लक्ष्मी स्वीट्स, शुद्ध देसी घी की मिठाई, ऐसा उस पर लिखा है। और अभी अभी ताज़ा ताज़ा वो मिठाई का डिब्बा आया, आपने देखा कि हाँ बढ़िया डिब्बा है, मिठाई का डिब्बा है, देसी घी की मिठाइयाँ हैं,
अभी बन के आई। अब इस डिब्बे में आपको क्या प्रतीत होता है? इसमें सुख है, इसको खाएंगे पिएंगे तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? आपका विचार क्या होगा? सुख मिलेगा। जब जिस वस्तु में आपको सुख दिखता है तो उसका विचार आपके मन में उठेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये अभी शुद्ध देसी की मिठाई आई है, आप 15 मिनट आँख बंद करके मेडिटेशन कर लीजिए और ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, उसके बाद ये मिठाई आपको प्रसाद में बटेगी। मान लो मैं ऐसा कहूँ, तो उस 15 मिनट में आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? मिठाई का, क्योंकि उसमें आपको सुख दिखता है। ठीक है ना? अब पता लग गया, जिसमें सुख दिखता है वही विचार उठाएंगे। ईश्वर में सुख दिखता ही नहीं, तो ईश्वर का विचार कैसे उठेगा? नहीं उठेगा। अब इस विचार को रोकना, ब्रेक लगानी, तो कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, मान लो मैं अभी डब्बा खोलने ही वाला हूँ और एक व्यक्ति आया दौड़ा दौड़ा, उस मिठाई बेचने वाले हलवाई का नौकर, उसने आकर सूचना दी। उसने कहा ठहरो ठहरो, खाने से पहले एक सूचना सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, पहले सूचना सुन लीजिए फिर आप खा लीजिएगा, फिर मैं नहीं रोकूँगा। तो उसने सूचना दी कि इस मिठाई में थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड है। सूचना समाप्त हुई। अब आप खा सकते हैं। अब आपकी खाने की इच्छा रहेगी, है जी? क्यों? अब आपको उसमें दुख दिख रहा है। तो ये साइकोलॉजी है। जिस वस्तु में सुख दिखता है उसकी इच्छा उठेगी, जिसमें दुख दिखता है उसकी नहीं उठेगी, उसको ब्रेक लगा देगा, नहीं नहीं ये नहीं खाना। मान लो मैं कहूँ कि आप 15 मिनट ईश्वर का ध्यान कर लें, उसके बाद आपको जहरीली मिठाई बटेगी प्रसाद में, तो आपको विचार नहीं आएगा मिठाई खाने का, क्योंकि आपको उसमें दुख दिख रहा है। तो ऐसे मन को चलाया जाता है और रोका भी जा सकता है। ये टेक्निक लोग पढ़ते ही नहीं, हमारी फिलॉसफी में सारी लिखी है और मैं 45 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस करता हूँ, मेहनत करता हूँ, दूसरों को भी सिखाता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, कश्मीर से केरल तक, बम्बई से कलकत्ते तक, पूरे देश में घूमता हूँ। 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता। होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं, यही काम करता हूँ, यही सिखाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने सीख लिया और बहुत सारे कंट्रोल कर लिया, बड़े खुश हो गए, सुखी हो गए। कई तो मेरे जैसे घर छोड़ के सन्यासी भी हो गए। अच्छे अच्छे ऑफिसर लोग सचिवालय के, गुजरात सरकार सचिवालय में जो ऑफिसर लोग काम करते थे, उनको मैं 30 साल से 1994 से मैं उनको पढ़ाने जाता हूँ हर महीने। पहले हर महीने जाता था, अब 1.5 या 2 महीने में एक चक्कर लगता है। काम बढ़ गया मेरा तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई। 1.5-2 महीने में एक चक्कर लगता है, उन अफसरों को पढ़ाने जाता हूँ। उन ऑफिसर्स में से कई तो सन्यासी हो गए, कोई वानप्रस्थी हो गया, मतलब घर छोड़ के आश्रम में चले गए साधना करने, और कोई स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके पढ़ा रहे हैं, यही बातें सिखा रहे हैं विद्यार्थियों को। जैसे मैं करता हूँ वो भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे खुश होकर जी रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ये एक अच्छी टेक्निक है, सब लोग सीखें, मन को कंट्रोल करना सीखें। यही मुसीबत है सबसे बड़ी, दिल कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, और इसके कारण लोग डिप्रेशन में जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप पढ़ाई में फेल हो गए, कमज़ोर रह गए, परीक्षा में नंबर कम आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। अपनी छोटी सी लाइफ में 28 लोगों को मैंने सुसाइड करने से बचाया। 28 लोगों उनको सोचना नहीं आता। वो कहते हैं मैं IAS में फेल हो गया, अब हम क्या बचा लाइफ? अरे भाई IAS ही थोड़ी लाइफ है, और भी तो कितनी सारी है। सारे आप IAS बनते हैं क्या? सारे IPS बनते हैं क्या? अब वो आप नहीं कर पाए, कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? दूसरा करो, तीसरा करो, यहाँ सैकड़ों ऑप्शन। सारे अफसर नहीं बनते, सारे साइंटिस्ट नहीं बनते, सारे पायलट नहीं बनते। तो एक नहीं हुआ तो दूसरा करो, दूसरा नहीं करते तो तीसरा करो। अब एक विचार आएगा, आदमी को ये सोचना नहीं आता, सुसाइड कर लेगा। और अगर ये विचार आ जाए कि चलो एक ऑप्शन नहीं हुआ तो दूसरा से, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा से, तो बड़े अच्छी तरह से दूसरा काम कर लेगा और मज़े से जिएगा। यहाँ कितने लाखों लोग हैं जो ऑटो रिक्शा चला करके भी रोटी खा के मज़े से जी रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि रिक्शा चलाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ी ऊंची स्टेट पर नहीं पहुँचे तो सेकेंडरी से सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, कोई भी जो आप कर सकते हैं वो करो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो निराशा होकर के आदमी सुसाइड ही करे, ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं। तो ये सारा विचारों का खेल है, और ये विचारों पर कंट्रोल करना आत्मा का काम। आत्मा अगर सोचना ठीक ढंग से सीख ले तो वो बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है। मैं वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, मैं भी आपकी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कॉमर्स का विद्यार्थी था।
बीकॉम पढ़ता हूँ। फिर मुझे ये चीज़ जब थोड़ी थोड़ी मिली, समझ में आई, तो मैंने वो लाइन छोड़ दी, इसमें आ गया। बेसिकली मैं म्यूजिशियन भी था, 15 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानता हूँ। हारमोनियम, ढोलक, बोंगो, कोंगो, गिटार, बाउथ ऑर्गन, बैंजो, पियानो एक्कॉर्डियन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, सिंथेसाइजर, ड्रम सेट, नाल, तबला, खंजरी, बांसुरी, ये सब मैंने बजाया, सिखाया। दिल्ली से रेडियो टीवी आर्टिस्ट हूँ, बचपन में सब काम किया, तो छोड़ दिया, इस लाइन में आ गया। बहुत अच्छी शांति है। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ें और लोग भी सीखें, वो भी आनंद से जिएं और आगे नई पीढ़ी को भी सिखाएं। तो जो समाज संसार के लोग भटक रहे हैं, बुराइयों में जा रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ड्रग्स लेने से कोई टेंशन खत्म थोड़ी होती। रात को खाई और सुबह तक उतर गई। ऐसी चीज़ खाओ ना तो जिंदगी भर चढ़ी रहे, उतरेगी नहीं, और उसमें मस्ती भी हो। तो हमारे जैसी ये विद्या है, वेदों की विद्या है, दर्शनों की विद्या है, अध्यात्म विद्या है। इसमें वो एनर्जी है, वो ताकत है, वो शक्ति है, जो एक बार अच्छी तरह सर में चढ़ गई तो फिर उतरती नहीं जिंदगी में। तो मुझे लाइन मिली थी आज से 1977, आप देख लीजिए लगभग 47-48 वर्ष हो, तब से मुझे ये विद्या मिली और मैं इसमें लग गया, खूब मज़े से जी रहा हूँ। ये थी आत्मा की बात। थोड़ी सी ईश्वर की बात करो, फिर हम शंकर का ध्यान करेंगे। अभी जैसे बात चल रही थी कि जो बॉडी है वो तब तक मोशन में नहीं आएगी जब तक उस पर फोर्स नहीं आएगी। तो एक अपने गुजरात यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, अब वो रिटायर हो गए, चले गए अमेरिका। जब वो जॉब पर थे तो मेरा उनसे परिचय हुआ, आज से करीब 35 साल पहले, 1990 में। एक जगह मैं प्रवचन देने गया, वो वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने प्रवचन सुना, बड़े खुश हुए। तो मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा आप क्या करते हैं? बोले मैं यहाँ HOD हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, गुजरात यूनिवर्सिटी HOD, और डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस गुजरात यूनिवर्सिटी, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ऑफ साइंस, फेलो ऑफ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी। तो वाह, बहुत अच्छे विद्वान मिले हैं। तो मेरी विद्वानों में रुचि है, मैं बैठता रहता हूँ, उनसे सीखता रहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानते। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले दिखता नहीं। तो मैंने उनसे 2-4 बात कह दी। मैंने कहा ये अल्फा बीटा गामा रेज एक्स रेज दिखती है क्या? तो बुद्धिमान तो थे, समझ गए कि मेरा लॉजिक फेल हो गया। तो उन्होंने क्विट कर लिया। फिर कहने लगे कि देखो अच्छा चले, दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, पर वो हमको बुद्धि से समझ में आता है। जो चीज़ बुद्धि से समझ में आती है हम उसको मान लेते हैं, भले आँख से ना दिखे। मैंने कहा ठीक है, अगर हम आपको बुद्धि से ईश्वर समझा दें तो क्या आप मान लेंगे? बोले हाँ, फिर तो मान लेंगे। अच्छे ईमानदार आदमी थे, बढ़िया सरल व्यक्ति थे। तो मैंने पूछा अच्छा आप तो स्पेस साइंसेज में स्पेशलिस्ट, बहुत से विद्यार्थियों को PhD कराते हैं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न, ये जो यूनिवर्स चल रहा है, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज चल रही हैं, सोलर सिस्टम्स चल रहे हैं, ये सारा यूनिवर्स सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? तो तपाक से बोले बिल्कुल सिस्टमेटिक है। उनका तो यही सब्जेक्ट है, स्पेस में ही काम करते थे। और हाँ, डॉक्टर होमी भाभा के साथ भी उन्होंने काम किया। डॉक्टर होमी भाभा, उनके साथ काम किया। अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उनके साथ काम किया ऐसे। और 9 साल तक तो अमेरिका में वो प्रोफेसर रह चुके फिजिक्स के, शिकागो में शायद। तो इतने अच्छे विद्वान थे, तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं सब यूनिवर्स सब सिस्टमेटिक है। तो मैंने कहा सिस्टमेटिक मतलब अकल से चल रहा है? बोले हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा एक सवाल है मेरा कि इतना बता दीजिए, ये दुनिया किसकी अकल से चल रही है? क्या इस मटेरियल में अकल नाम की कोई चीज़ है? बोले इसमें तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर किसकी अकल से चल रही है? बस इतना बोला और उनकी समझ में आ गया। बोले आ गया, समझ में आ गया। तो मैंने कहा जिसकी अकल से पृथ्वी घूम रही है ना, वो ईश्वर है। जिसकी अकल से यूनिवर्स चल रहा है, सारे सोलर सिस्टम्स चल रहे हैं, उसका नाम ईश्वर है। आप और मैं तो नहीं चला सकते, ना पृथ्वी को चला सकते, ना सूर्य को चला सकते, ना गैलेक्सी को चला सकते। पृथ्वी एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से चल रही है, हाँ या ना? क्या पृथ्वी में इतनी अकल है कि वो एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से 1 साल में घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाए?
क्या पृथ्वी में इतनी अकल है? जी सर पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो ग्रेविटेशनल के कारण काट रही है। ग्रेविटेशनल को हम थोड़ी ना करते ग्रेविटेशन में अकल है? नहीं है। मैंने तो फिर भी किसकी अकल से चल रही है? मुझे अकल का सवाल पूछा, उसका उत्तर नहीं दे रहे आप। मेरा प्रश्न को ध्यान से सुनो। आपकी ग्रेविटेशन को मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आई एग्री। तो ग्रेविटेशन के बाद भी एक अकल वाला ड्राइवर चाहिए। आपकी कार जो है उसके चलाने के लिए कोई ड्राइवर नाम का कोई एक फैक्टर है या नहीं है ना? अगर कार में ड्राइवर ना हो तो क्या कार प्रॉपरली चल पाएगी? हाँ या ना? बिना ड्राइवर के चल जाएगी? नहीं चलेगी। एक ड्राइवर चाहिए अकल वाला, जो उसको दाएं बाएं मोड़ता है, स्पीड कम करता है, स्पीड बढ़ाता है। तो कार का ड्राइवर है, स्कूटर का ड्राइवर है, मशीन का ड्राइवर है, कंप्यूटर का ऑपरेटर है। इस पृथ्वी का ड्राइवर कौन है वो बताइए मुझे। बिना ड्राइवर के तो नहीं चलेगी। जब ईश्वर है मान के चलिए, हैं? मान लेते हैं ईश्वर है, यस। तो फिर वो सुख और दुख क्यों देते हैं? इसलिए कि आप अच्छे काम करते हैं तो सुख देता है, वो ईश्वर न्यायकारी है। आप जब स्कूल में जाते थे, जब आप स्कूल में लेट जाते थे तो आपके टीचर ईश्वर तो स्कूल नहीं बनाया था उस टाइम, है। ईश्वर तो स्कूल नहीं बनाया था। देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप जो तर्क करेंगे ना उसके लिए पहले आपको तर्कशास्त्र पढ़ना होगा। लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, और फिर समझते हैं हाँ अब मैं केमिस्ट्री जानता हूँ। फिजिक्स पढ़ते हैं तो टीचर से पढ़ते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि तर्कशास्त्र किसी से भी नहीं पढ़ते और अपने आप को बड़ा तर्कशास्त्री मानते हैं। क्योंकि तो आपको तर्कशास्त्र पहले पढ़ना होगा, तब पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं तर्कशास्त्री हूँ। हमारी जो फिलॉसफी है उसमें 6 फिलॉसफी 6 स्कूल्स हैं। उसमें से एक स्कूल का नाम है तर्कशास्त्र, जिसको हमारी भाषा में न्याय दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय दर्शन। वो तर्कशास्त्र है, लॉजिक सिस्टम। ये जो लिखा है लॉजिक और एविडेंस, वो एविडेंस की पुस्तक है और इतनी कठिन है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई पढ़ता है, हाई कोर्ट के जज भी कोई पढ़ता है। और उस किताब को मैंने 150 बार पढ़ा, 150 टाइम्स, मोर देन 150 टाइम्स। उस पर मैंने एक थीसिस लिखा। उसमें बताया कि आदमी बोलने सोचने में कितनी गलतियां करता है। देयर आर 54 मिस्टेक्स। मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी रवि साहब ने बताया था आपको, मुझे 15 अवार्ड मिल चुके हैं। तो उनमें से एक गोल्ड मेडल इसी बात पर था जो मैंने उस पर रिसर्च की थी। वो सारी किताब मेरे पास तैयार है, मैंने इनको PDF भेज दिया है। आपको अगर रुचि हो तो आप इनसे संपर्क कीजिएगा, आपको PDF भेज देंगे, उसको पढ़िएगा। उसमें देयर आर 54 मिस्टेक्स, वो सारी बताइए। आदमी कहाँ सोचने में गलती करता है और कैसे बोलने में कहाँ गलती करता है। और जिसको सोचना ठीक नहीं आता तो बोलेगा भी गलत और करेगा भी। आज दुनिया क्यों गलती कर रही है? उनको पता ही नहीं, सोचना ही नहीं आता। लोग समझते हैं हमको टेंशन हो गई, दारू पी लेते हैं ठीक हो जाएगी, पर वो ठीक नहीं होती। कोई दर्शन को इंसान ही लिखे हैं ना, है? दर्शन को तो लिखा गया इंसान के द्वारा है, ईश्वर तो लिखे नहीं दर्शन। यस यस। इंसान के पास नॉलेज कहाँ से आया? ईश्वर के पास आया, ईश्वर के पास आपके आया। अनुसार। तो ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो अपना नॉलेज मनुष्यों को दिया और उन मनुष्यों ने आगे दिया। और मनुष्यों वही का सिस्टम, जीवन देखिए मेरी बात कुछ लाख पहले का होमो बात सेपियंस करने का तो नियम, पिछले का है। बात करने का नियम होता है। मैं अपनी बात पूरी करूँ फिर आप बोलो, मैं को मना थोड़ी करूँ। मेरी बात कंप्लीट तो करें। ईश्वर ने संसार बनाया, 4 वेदों का नॉलेज दिया, 4 बुद्धिमानों को दिया, उन 4 की ड्यूटी लगाई। अब आप आगे बढ़ाओ। उन्होंने आगे पढ़ाया, उन्होंने आगे बढ़ाया। वही सिस्टम आज तक चला रहा है, आप इनको आज तक पढ़ा रहे हैं। बच्चे जिस दिन स्कूल जाना बंद कर देंगे मूर्ख हो जाएंगे, जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो बुद्धिमान बन जाएंगे। तो वो सिस्टम सृष्टि के आरंभ से चल रहा है। तो उन्हीं वेदों में ही ये विद्या दी है। वो ऋषियों ने वेदों में से निकाली, उसी विद्या को मैंने पढ़ा, वही मैं दूसरों को पढ़ाता हूँ। तो इन विद्याओं में सारी बताया कि सोचने बोलने में कितनी गलतियाँ होती हैं। तो आप भी उसको पढ़िए, फिर आप तर्क कीजिए। मुझे वेलकम, यू आर वेलकम। पहले वो किताब पढ़ लीजिए तो आपको नियम पता चल जाएंगे। हमने कुछ नियम भी बना रखे हैं, वो भी मैंने भेज दिए इनको। बातचीत करने के नियम, शंका समाधान करने के नियम और तर्क करने के नियम, ये सारे नियम मैंने बता रखे हैं। आपको भेज देंगे, उनको पढ़िए, उतनी योग्यता बनाइए। यू आर वेलकम। हम खूब बात करेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं। यस बोलिए। आत्मा और ईश्वर अलग? यस। अलग ऐसे है, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग? जो पूछा उतना बताइए। एक वस्तु है अलग अलग? अलग कैसे पता चला आपको दोनों अलग अलग?
यस, उनकी प्रॉपर्टीज है। तो आत्मा और ईश्वर की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, इसलिए वो दोनों अलग अलग है। ईश्वर की प्रॉपर्टी है गॉड इज वन, नंबर वन, ओनली वन, एक ही है ईश्वर। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सब जगह रहता है। गॉड इज ओमनिशिएंट, वो सब कुछ जानता है और करेक्टली जानता है, उसके नॉलेज में कहीं कोई भ्रांति नहीं, कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। जो भी करता है बिल्कुल सही करता है, न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता। ये ईश्वर की प्रॉपर्टी है। और आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है? आत्माएं तो असंख्य है, कुत्ते, गधे, घोड़े, पशु, पक्षी, वनस्पति, सब में आत्मा है। इनकी संख्या तो बहुत अधिक है। और हमारी और आपकी आत्मा की नॉलेज में बहुत जगह पर भ्रांतियाँ हैं, बहुत जगह पर संशय है, पता नहीं है कि नहीं है। हम बहुत जगह पर झूठ बोलते हैं, कहीं सच बोलते हैं। ईश्वर कहीं झूठ नहीं बोलता, कोई चोरी नहीं करता, कोई घोटाला नहीं करता, कोई अन्याय नहीं करता। मनुष्य सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, न्याय भी करता है, अन्याय भी करता है, इसलिए दोनों डिफरेंट है। जी बोलिए, आप बोलिए। आत्मा परमात्मा बन सकती है। आप जो बोल रहे हैं ये सांख्य की, ये सांख्य योग की थ्योरी, यस। और वेदांत में ईश्वर आत्मा की जो एक बताया हाँ वो मिस इंटरप्रिटेशन है, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। मैं वेदांत में सिद्ध कर दूंगा कि आत्मा अलग है और ईश्वर अलग है। अभी वेदांत का सूत्र बताता हूँ। वेदांत दर्शन का सबसे पहला सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, राइट। हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, इसका सिंपल मीनिंग है, हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ब्रह्म जो है वो, उसका नॉलेज इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? वेदांत के अनुसार गॉड इज ओमनिशिएंट, वो सब कुछ जानता है, ठीक है। जो सब कुछ जानता है, पहले से जानता है, क्या उसको और जानने की इच्छा होगी? नहीं होगी ना। और पहला सूत्र क्या कह रहा है? हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। इट मीन्स जो जानना चाहता है वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से डिफरेंट है। हो गए दो अलग, पहले सूत्र से दो अलग हो गए। एक ब्रह्म है जो ओमनिशिएंट है, एक दूसरा आत्मा है जो उसको जानना चाहता है, अभी तक नहीं समझ पाया, इसलिए कह रहे हैं हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो एक पहले सूत्र से दो चीज़ अलग अलग सिद्ध हो रही। ये तो उसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, पर मैंने दो सिद्ध किए, इस तरह से सिद्ध किए कि जो ओमनिशिएंट है उसको जिज्ञासा नहीं होती, और जिसको जिज्ञासा होती है वो ओमनिशिएंट नहीं होता। दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ब्रह्म जो है उसको तो जिज्ञासा हो ही नहीं सकती। निर्गुण का अर्थ क्या करते हैं? जिसमें तो निर्गुण का मतलब ये है कि जिसमें जीव के गुण नहीं है। ये नहीं कि उसमें एक भी गुण नहीं है। जिस वस्तु में अपने गुण, हर वस्तु में अपने गुण होते हैं और दूसरी वस्तु के नहीं होते। अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, तो अग्नि में अपना गुण है गर्मी, पानी में अपना गुण है ठंडक। तो पानी में ठंडक है, गर्मी नहीं है, अग्नि में गर्मी है, ठंडक नहीं है। जब हम अग्नि के बारे में कहेंगे अग्नि में गर्मी है, जब है बोलेंगे तो सगुण गुण सहित एक मिनट, और जब कहेंगे अग्नि में ठंडक नहीं है, जब नेगेटिव बोलेंगे तो निर्गुण। तो हर वस्तु सगुण निर्गुण है। ईश्वर भी, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, ये सगुण हो गया। ईश्वर जीवात्मा की तरह मूर्ख नहीं है, वो घोटाले नहीं करता, वो जन्म नहीं लेता, वो पाप नहीं करता, अन्याय नहीं करता, ये निर्गुण है। तो ब्रह्म सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण का साकार करना गलत है, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो ईश्वर साकार नहीं है, वो निराकार है। तो जैसा है वैसा मानना चाहिए। यस, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो कैसे पता चला? वेदों में से, वेदों में लिखा है गॉड इज ओमनिशिएंट। आपको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज? आप भी कहते हैं मेरी किताब में लिखा है। जब आपकी किताब का प्रमाण है तो मेरी किताब का भी तो प्रमाण है। आपकी किताब का प्रमाण मैं मानता हूँ, मेरी किताब का आप क्यों नहीं मानते? यस